हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपसे जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे यहाँ आपकी बीएड परीक्षा 2025 की आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवा देते हैं, जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो सुबह 10 बजे डेली देखने होते हैं, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करें। नीचे डिस्क्रिप्शन जो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपके एग्जाम का अपडेट मिल जाएगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और बताने की कोशिश करिए। आंसर क्या हो जाएगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने देगा, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, बताइए। जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव किस राजा का था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों खारवेल का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर को कलिंग का छेदी शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। उसने जैन साधुओं के निर्वाह के लिए प्रभुत्व दान दिया तथा उनके निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे, ठीक है। क्लियर है। दातव्य है कि जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को इस मत का संरक्षक बताया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 52। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की किसने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथ यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। सल्तनत काल में सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग का स्थापना जो है तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने किया था, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 53 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों तेलुगु का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर सभी को। इसका प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन जो है तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग था, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 54 नंबर है उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे डी के कर्वे का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। डी के कर्वे फर्ग्यूसन कॉलेज के प्राध्यापक थे, ठीक है। इन्होंने 1893 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह किया। 1899 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम स्थापित किया तथा 1906 ईस्वी में बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। चलिए 55 नंबर है उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। उस महिला का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो उसका नाम था साथियों आपका बी आर अम्बेडकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट होगा, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, याद रखिएगा, ठीक है। महात्मा गांधी ने सिर्फ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि बेलगाम का था, ठीक है। आपका यही पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 56 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथ यहाँ पे रामप्रसाद बिस्मिल को। ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया आपका राइट आंसर काकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 में 29 क्रांतिकारियों के ऊपर मुकदमा चलाया गया, जिसमें 17 लोगों को लंबी सजाएं, 4 को आजीवन कारावास तथा अशफाक उल्ला खां फैजाबाद जेल में, रोशन लाल नैनी जेल में तथा राजेंद्र लाहड़िया गोंडा जेल में और राम प्रसाद बिस्मिल को जो गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 57वां। चिल्का झील स्थित है कहाँ पर। तो चिल्का झील की अगर बात करें तो आपका आंसर होगा उड़ीसा राज्य में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका आंसर। चिल्का झील ये उड़ीसा राज्य में है तथा भारत की अन्य प्रसिद्ध झीलें आपकी शेषनाग झील, बेरीनाग झील, अनंतनाग झील जम्मू और कश्मीर राज्य में है। हुसैन सागर झील कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 58 नंबर उत्तर दीजिएगा। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा साथ यहाँ पे कार्बन डेटिंग का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया आपका पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में जो है कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 59 नंबर उत्तर दीजिए राइट आंसर। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। तो आपका राइट आंसर है शनि का, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। टाइटन जो है सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है किसका। तो शनि ग्रह का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 60 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान की आत्मा कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे
एक मिनट रुक जाइए। तो उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो संविधान की आत्मा कहा जाता है, ठीक है। के एम मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्म पत्री कहा है। एम बी पाइल के शब्दों में भारतीय संविधान की प्रस्तावना आज तक अंकित इस प्रकार के प्रलेखों में सर्वोच्च है। यह विचार, आदर्श और अभिव्यक्ति के अनुपम, यह संविधान की आत्मा है, ठीक है। यह प्रस्तावना भारतीयों के दृढ़ संकल्प की प्रतीक है कि वे एकता प्राप्त कर लेते प्राप्त कर ऐसे स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करेंगे जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व की विजय हो, ठीक है। अगला है आपका साथियों 61 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन है, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है किससे? तो इसका राइट आंसर साथियों दल बदल से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। संविधान का 52वां संविधान संशोधन विधेयक 1985 दल बदल से संबंधित है। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 10वीं अनुसूची जोड़ी गई तथा दल बदल को असंवैधानिक घोषित किया गया, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके साथियों 62 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होते है? मक्का में सफेद कली जो है किस तत्व की कमी से होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाती है जिंक से। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर, ठीक है। मक्का में सफेद कली जो है जिंक तत्व की कमी से होती है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 63 है तीसरा, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है किससे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों लॉर्ड हेस्टिंग से। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध आपका संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग से, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया गया आपका राइट आंसर है। क्लियर है सभी को इसके बारे में? चलिए 64 नंबर प्रश्न आपके सामने, बताइएगा राइट आंसर। अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय हुआ था कब? तो इसका राइट आंसर साथियों 1856 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय हुआ था 1856 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। लॉर्ड डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध राज्य को ब्रिटिश क्षेत्र में विलय कर लिया गया था, ठीक है। अगला है आपका 65 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाए। ऑपरेशन पोलो जुड़ा है किससे? तो ऑपरेशन पोलो आपका जुड़ा है हैदराबाद राज्य के सैनिक कार्यवाही से, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है। हैदराबाद रियासत का भारतीय गणतंत्र में विलय हेतु भारतीय सेना द्वारा तत्कालीन गृह मंत्री व उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदेश से 13 से 18 सितंबर 1948 में जो ऑपरेशन पोलो नामक सफल अभियान किया गया था। चलिए 66 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है किसकी? तो इसका राइट आंसर हो जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद की, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद की रचना है। अल हिलाल एवं गुब्बारे खातिर नामक पत्रिकाओं का संपादन भी जो है अबुल कलाम आजाद ने किया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 67 67 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रदान किया था? तो आपका राइट आंसर अनुच्छेद 18 के, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री सम्मान को जो है प्रारंभ किया। अनुच्छेद 18(1) के अनुसार राज्य, सेना तथा विद्या संबंधी सम्मान का प्रावधान कर सकती है, ठीक है। 67 है, 68 है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 68 पे राइट आंसर। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था बताइए? प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। जिसकी बैठक आपकी 27 दिसंबर 1928 को तत्कालीन कलकत्ता में हुई थी। 69 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो आपका राइट आंसर होगा ताप्ती नदी। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ताप्ती नदी जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई तालाब से निकलकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी के मालबैक क्षेत्र में गिर जाती है, ठीक है। गुजरात के सूरत जिले में यह नदी प्रतिवर्ष बाढ़ लाती है। इस नदी को जो है जल ग्रहण क्षेत्र का 79 यानी कि 79% गुजरात राज्य में पड़ता है, ठीक है। 70 नंबर है, मेघालय का पठार भाग है कौन सा? तो मेघालय का पठार भाग आपका जो है साथी यहाँ पे प्रायद्वीपीय खंड का है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में? मेघालय का पठार भाग जो है गंगा सिंधु मैदान के दक्षिणी में फैला हुआ त्रिभुजा का क्षेत्र प्रायद्वीपीय खंड कहा जाता है और मेघालय का पठार इसी प्रायद्वीपीय खंड का भाग है, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 71 नंबर का उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। लेह अवस्थित है कहाँ पर? लेह कहाँ पर अवस्थित है? तो लेह की बात करेंगे तो सिंधु नदी के दाएं तट पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। लेह जो है जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख जिले का मुख्यालय एवं प्रमुख नगर है, ठीक है। क्लियर है? तो सिंधु नदी के दाएं तट पर आपका लेह अवस्थित है, इतना है। क्लियर है सभी को? लेह लद्दाख, ठीक है। 72 72 नंबर, निम्न में से कौन सा प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है? तो काजू उत्पादक राज्य की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य सबसे ज्यादा काजू का उत्पादन करने वाला राज्य है। उसके बाद क्रमशः आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा जो है यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अगला आपका है 73, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाती है जामनगर। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है। क्लियर को पेट्रो रसायन को उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र आपका जामनगर में स्थित है, ठीक है। क्लियर को गुजरात राज्य के जामनगर जिले में क्रूड ऑयल की रिफाइनरी है जिसका स्वामित्व तो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री के पास है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 74 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? प्रवाल द्वीप कौन सा है यहाँ पे? तो प्रवाल द्वीप की अगर बात करेंगे तो आपका लक्षद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। क्लियर है? लक्षद्वीप जो है केरल तट के पश्चिम में 300 किलोमीटर पर अरब सागर में फैला 36 प्रवाल द्वीपों का समूह है, ठीक है, जिसमें से केवल 10 पर जल जीवन है। सामूहिक रूप से यह लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र कहलाते हैं एवं इसकी राजधानी कवरत्ती द्वीप है, ठीक है। अगला आपका साथियों 75 नंबर उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर, फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर साथियों पेरिनीज। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। फ्रांस व स्पेन के बीच पेरिनीज पर्वत सीमा रेखा के रूप में मान्य है, ठीक है। अगला आपका साथियों 76 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर को। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? ठीक है, तो केरल में आपकी जो है कोंचू जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना? कोचू जनजाति जो है केरल में पाई जाती है, इतना याद रखिएगा। चेचू जनजाति आपकी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में पाई जाती है। लेपचा जनजाति आपकी सिक्किम, त्रिपुरा में पाई जाती है। टपला जनजाति अरुणाचल प्रदेश में। कोंचू जो है आपकी केरल राज्य में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपके साथ 77 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता आपकी रजनी कोठारी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक की लेखिका आपकी है रजनी कोठारी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट था। अगला आपका 78 है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, कहाँ से? तो ये प्राप्त हुए आपके मगध से। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में? क्लियर है? हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, कहाँ से? तो मगध से। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 79 है, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। 79 है, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है किससे बताइए? वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से, किससे है? चलिए, तो आपका राइट आंसर होगा ऋग्वेद से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर है ऋग्वेद का। ऋत्विक जो है वेद संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति होता कहलाता है, ठीक है। होता का कार्य जो है देवताओं को यज्ञ में आहूत करना तथा ऋचा पाठ करते हुए स्तुति करना था, ठीक है। अगला आपका है 80 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन किसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? इसके बारे में मैंने अभी बताया था, बेलगांव अधिवेशन 1924 की, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सही को। अगला आपका 81 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का, ठीक है। निम्न में से किस एक को जो है लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो इसका राइट आंसर हो जाए साथियों, लाला लाजपत राय ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो आपका मैजिनी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लाला लाजपत राय ने मैजिनी को अपना जो है राजनीतिक गुरु माना था, ठीक है। अगला आपका साथियों है 82 82 नंबर पर बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों
लखनऊ अधिवेशन 1916 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही महात्मा गांधी से किसान नेता राजकुमार शुक्ल की मुलाकात हुई थी, जिन्होंने उन्हें चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया था, ठीक है। अगला 83 83 सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी कब? तो इसका राइट आंसर साथियों 21 अक्टूबर 1943 को। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। 31 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अगला आपका 84 चौरासी नंबर बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक आपका माना जाता है साथियों यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक को। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। उग्रवाद के महान स्तंभ बाल गंगाधर तिलक को जो है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है 85 85 नंबर, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, किसके साथ? तो बिहार के साथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश तथा झारखंड इत्यादि राज्यों के साथ उभयनिष्ठ है, लेकिन इसमें बिहार का नाम नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहाँ पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपकी क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में बताइए। क्लास अच्छी है, क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बताइएगा। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।